हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस टू द एरिया ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किस किस का रेशियो होता है? फ्लक्स थ्रू द सरफेस एंड टू द एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये फ्लक्स डेंसिटी है। अगर हमने पढ़ा हुआ है फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, या ई ए कॉस थीटा। अगर होल सरफेस से लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 डिग्री है इसका मतलब है अगर सरफेस क्या रखा हुआ है? केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या कंडीशन होगी? फाई ई इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू ई ए के बराबर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आती है फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू ई ए मीन्स फाई ई इक्वल टू ई ए अपॉन ए से ए कैंसिल ई। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल आती है? ई के इक्वल आती है। इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होती है, जैसे ही होती है, ठीक। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट अगर हम फाइंड करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए या ई ए कॉस थीटा। हेयर द यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम एंड यूनिट ऑफ ए मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यूनिट ऑफ फाई ई इज न्यूटन पर कूलम and a means meter square. There is also other unit of E, or we can say that unit of E एक यूनिट और होती है, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यूनिट ऑफ E होती है वोल्ट पर मीटर। तो अगर ये वाली यूनिट हम रखें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आता है? वोल्ट पर मीटर, और एरिया में मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये वोल्ट मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमको फाइंड करना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास यूनिट देखिए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस यूनिट से अगर हम देखें तो न्यूटन की यूनिट होती है, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 अपॉन कूलम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at, और m स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है m l क्यूब t माइनस 3 और a माइनस 1। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इसकी यूनिट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। अदरवाइज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द थ्रू द सरफेस टू द एरिया ऑफ द सरफेस। इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यूनिट हमने फाइंड कर ली है। कैसे हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की निकालनी है, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट के बराबर ही होगी, ठीक। अब हमारे पास टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है
गॉस थ्योरम कहती है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of charge enclosed between the surface. That means electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed 1 upon epsilon naught times of q means charge enclosed between the surface अब हमें इसे डिराइव भी करना है। सबसे पहले तो हम इसके लिए इक्वेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, दैट मीन्स फाई ई, और क्लोज सरफेस के लिए आपने पढ़ा हुआ है हमने ई डी ई डॉट डी ए, और किसके बराबर होता है, ये कह रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बराबर। ये हमें प्रूव करना है कि फाई ई किसके बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बराबर होना चाहिए। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत बारी ये पूछी जाती है, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें, बहुत बारी पूछी जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बिटवीन दैट सरफेस। अब हम क्या करें, इसको डिराइव करना है, हमें प्रूव करना है कि फाई ई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू होता है। तो सपोज हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस आप ले सकते हो, जैसे तो क्लोज सरफेस एट पॉइंट ओ हमने एक चार्ज प्लेस किया हुआ है क्यू, ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के किसी अंदर किसी पॉइंट ओ पर हमने एक चार्ज प्लस क्यू प्लेस किया हुआ है। इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अच्छा, इस पूरे सरफेस का जो एरिया है ए है, ठीक। और इस क्यू से आर डिस्टेंस पर हमने एक क्या ले रखी है, एक पॉइंट पी ले रखा है, जिस पर हमें फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी के सराउंडेड में एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे। दिस इज द एरिया एलिमेंट, ये पॉइंट पी है और ये एरिया एलिमेंट डी ए है, हमने ये लेना है। और इस एरिया एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया एलिमेंट अगर हम इसके एजेस को ज्वाइन करें तो ये क्या करता है, ये एरिया इस पॉइंट ओ पर एक एंगल सबटेंड करता है, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और वो डी ओमेगा के बराबर होता है। ठीक हो गया। लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ये दोनों को मैंने दिखा दिया है अलग अलग डायरेक्शन में, तो और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस स्मॉल सरफेस और इस एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, और फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट क्या होता है, फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट इन हमने पढ़ रखा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को हम क्या लिखते हैं, ए डी ए कॉस थीटा। सबसे पहले इक्वेशन तो यही है, थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई। ई इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हियर पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डी फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। ठीक। अब हमें फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस निकालते हैं।
तो फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस, तो एंटायर सरफेस कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो डी फाई का फाई ई हो जाता है, ये सारा कांस्टेंट जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा हमारा पूरा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना है, तो एक सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक काम करना है थोड़ा यहाँ पे, सॉरी हो जाती है कभी कभार। यहाँ पे एक काम करना है कि जो हमने पढ़ा हुआ है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा डी ओमेगा के बराबर, जो सॉलिड एंगल होता है। ये क्यों, जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल हमने पढ़ रखा है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि ई और डी ए के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो ई डॉट डी ए फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डी ओमेगा के बराबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल के बराबर होगा, तो इसलिए हमें क्या करना है कि डी फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी ओमेगा के बराबर है, ठीक। तो ये हमारे पास फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आया, इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं, इक्वेशन 2 सॉरी। अब हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन कर देना है डी फाई ई का, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई का अगर हम करते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस अगर हमने लेना है तो फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस डी फाई का फाई ई हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इंटीग्रेशन डी ओमेगा, है ना। इंटीग्रेशन डी ओमेगा हमने कहा, हमने पढ़ रखा है कि एंटायर सरफेस कितना एंगल बनाता है एट द सेंटर, तो कितना स्टेरेडियन 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है, तो डी ओमेगा हमारे पास 4 पाई हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाती है, ठीक। तो हमने प्रूव किया कि गॉस थ्योरम या फ्लक्स थ्रू यानी क्लोज सरफेस कितना होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज, ये हमने प्रूव करना था और हम कर चुके हैं, थैंक यू। अभी अगर आगे हमें आगे डिस्कस करना है तो अभी इसी को मैं दोबारा फिर आपको दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आगे इसको इसी को आगे इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ कि हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास कि हम क्या लें, सपोज एक स्फेरिकल सरफेस लें, ये हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर हमने एक चार्ज प्लस क्यू लिया, और इस क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सब जगह इक्वल होंगी, है ना। तो यहाँ इस ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पे हमें फ्लक्स निकालना है ना। तो सबसे पहले इस पी के अराउंड में हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये स्फेरिकल एक एरिया एलिमेंट आपने लिया, ये एरिया एलिमेंट क्या कर रहा है, एक एंगल सबटेंड कर रहा है डी ओमेगा, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है और ए की डायरेक्शन भी सिमेट्रिकली आउटवर्ड है, सब जगह एक जैसे, और ये डिस्टेंस ओ से पी की डिस्टेंस आप ले सकते हो आर। तो यहाँ पे हमारे पास केवल चेंज क्या होना है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि फाई ई, इस डेरिवेशन में क्या चेंज आना है आपका, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ये तो हमने निकालना है, ई डी ए कॉस थीटा हेयर, केवल चेंज कहाँ आना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस हमने निकालना है, तो सबसे पहले फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट अगर निकालते हैं तो ई डॉट डी ए हियर
यहाँ पे अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, तो डी फाई ई किसके बराबर आ जाता है, ई डी ई के बराबर आ जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई का, वो हो जाएगा फाई ई और एक क्लोज इंटीग्रेशन ए का और किसके बराबर डी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, ए, और यहाँ पे हमारे पास डी ए का ए होता है, ए क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर है, हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो फाइव ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल है, फाइव ई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक मेथड ये भी है, ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस के लिए आपने निकाला, और वो कोई भी एक सरफेस था जो स्फेरिकल नहीं था, तो उसके लिए आपने दो मेथड से हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका बोर्ड के लिए, सीबीएसई चाहे यूपी कोई भी बोर्ड है, आपको गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए, और इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा।